अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? आप सबसे पहले आप सबको एक दफ़ा दोबारा जश्न आज़ादी मुबारक। जैसा कि मैं आपको कहा आप लोगों को मैंने पहले पोस्ट किया था कि आज जश्न आज़ादी के मौके पर हम बड़े स्पेशल गेस्ट लेके आएँगे जो पाकिस्तानी नज़ात एक शख्सियत हैं जो दुबई में रहते हैं और ही इज़ द मैन बिहाइंड मैनी क्रिएटिव वर्क जो हम लोग आगे पीछे देखते रहते हैं। हमारी पाकिस्तान की टूरिज़्म एजेंसीज़, हमारे इवन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी इनके मैप्स उनको ट्वीट किया है। इनका नाम है मिस्टर असाम। मिस्टर असाम एक बड़े हम्बल से पर्सन है। A person like you and me working in Dubai, he's a graphic designer. But at the same time, he has a spark within himself. इन्होंने हमेशा सोचा कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और फिर अनलाइक मैनी अदर्स और अनलाइक अस जो हम लोग सोचते हैं कि हमें कुछ करना है लेकिन हम करते नहीं हैं he thought कि he don't need any government backing, he don't need anything, he just start doing on himself and उन्होंने अपना नाम establish कर लिया और he created tourist maps of the various cities of Pakistan, then पूरे country का बनाया and he's the first person in Pakistan who has done this. Let me introduce him to you all. अस्सलाम वालेकुम असाम, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। That's great, that's great. तो असम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया थैंक यू, and you came live with us. आपने अपने शो में इनवाइट किया। नहीं, नहीं सर, थैंक्स टू यू एक्चुअली। और तो सर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि हाउ यू एंडेड अप इन दुबई, बल्कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में बताएं। गिव अस योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, दैट विल बी ग्रेट सर। मुझे 7 साल हो गए हैं तकरीबन, ऑलमोस्ट 7 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं मैं दुबई में काम कर रहा हूँ और एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर मैंने इधर आके जॉइनिंग की और मुझे पर्सनली फ़ोटोग्राफ़ी का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है, डिफरेंट काइंड ऑफ मुझे शौक हैं और मैंने मास्टर्स किया हुआ है मास कम्युनिकेशन में। पाकिस्तान से मतलब लाहौर से बिलॉन्ग करता हूँ मैं, लाहौर में मेरी पैदाइश हुई और मैंने लाहौर में ही सारी स्टडीज़ की। इसके बाद मैंने पाकिस्तान में 3 कंपनी डिफरेंट कंपनियों में मैंने काम किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं दुबई मूव करूँ और अपनी किस्मत आगे से आज़माऊँ। तो फिर मुझे दुबई में जॉब ऑफ़र हुई और वहाँ पर मैं सेलेक्ट हुआ और मुझे 7 साल तकरीबन हो गया उसी कंपनी में। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन है, उनके उनके अंडर में एक एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ मुझे अपनी कंट्री से मोहब्बत का एक एक अलग एहसास है, जो कि मुझे दूर रहने की वजह से हुआ उसका एहसास कि मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि हम जब अपनी कंट्री से दूर होते हैं, तो हम लोगों को उसकी ज़्यादा कदर होती है। तो मेरे दिल में भी उसकी कदर उतनी ही बढ़ गई। पहले भी मुझे कदर थी और मैं पहले भी पाकिस्तान को एक्सप्लोर करता था। मैंने स्टडीज़ अपनी पाकिस्तान से की हैं, मैंने वहाँ पर जॉब्स की हैं पाकिस्तान से। मैं पाकिस्तान पूरा घूम चुका था, फिर मैं दुबई आया। तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल और अपनी लाइफ़ पाकिस्तान में गुज़ारी, उसके बाद ही मैं इंटरनेशनल उसमें मूव हुआ। तो मेरे दिल में हमेशा था कि मुझे पाकिस्तान के लिए हमेशा कुछ करना है। तो मुझे मेरे आइडियाज़ मेरे माइंड में चलते रहते थे अगेन, तो मैंने सोचा मैं अपनी स्किल्स वगैरह को यूज़ करता हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए कुछ बनाता हूँ। तो मैं फिर एक दिन बैठा कि मुझे आज कुछ करना है, तो फिर मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि मैं पाकिस्तान को कर सकता हूँ, पाकिस्तान के लिए कर सकता हूँ। तो फिर टूरिस्ट मैप जैसी चीज़ मेरे माइंड में आई क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता हूँ। वहाँ पर टूरिज़्म के मैप्स होते हैं, आप तुर्की जाएँ, यूरोप की किसी भी कंट्री में जाएँ, आपको फ्री में वहाँ पर टूरिस्ट मैप अवेलेबल मिलता है। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ मतलब हमारी कंट्री में भी ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। हमारी कंट्री में भी इस तरह के मैप्स होने चाहिए जो कि फॉरेन टूरिस्ट जब आएँ या लोकल टूरिस्ट जब ट्रैवल कर रहे हों, तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो। तो अब किसी ना किसी को तो बनाना है। अगेन वो आइडिया मेरे माइंड में आया तो आई सेड आई हैव टू बी द फर्स्ट वन जो इस चीज़ में इनिशिएटिव ले। तो मैंने इनिशिएटिव लिया और मैंने स्टार्ट करके मैंने इसको 10 डेज़ में तकरीबन पाकिस्तान मैप को बनाया। उसको बनाने ग्रेट। के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करके बना लिया उसको। जी, ज़ोया। दैट्स ग्रेट मिस्टर असम, इट्स ग्रेट थिंग। तो बेसिकली जब यूजुअली दुबई में हम लोग जो रहते हैं या इवन मिडिल ईस्ट यूएई में जहाँ भी रहते हैं जीसीसी में, लाइफ बहुत बिजी होती है।
तो इस बिजी लाइफ में से आप किस तरह से टाइम निकालते हैं टू कॉप अप विद दिस, क्योंकि ये स्पेशली मैप डिजाइनिंग, जिस तरह के अपने टूरिस्ट मैप मैंने आपका देखा, मैं भी खैर दिखाता भी हूँ सब लोगों को भी, आई हैवंट सीन समथिंग सिमिलर बिफोर जो है पाकिस्तान के बारे में। तो इसके लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क एंड स्टफ, सो हाउ यू मैनेज ऑल दिस? हाँ, आप सही कह रहे हैं। मतलब दुबई में रह के या फिर फॉरेन कंट्री में जब आप काम कर रहे हो तो लाइफ इज टू हार्ड, क्योंकि हर चीज़ आपने खुद मैनेज करनी होती है। तो ट्रू। उसके अलावा आपको पर्सनल चीज़ों के लिए टाइम निकालने के लिए मतलब काफ़ी टफ ये चीज़ होती है, मुझे पता है अंदाजा इस चीज़ों का। लेकिन मैं क्या करता था, मैं जो मेरा ऑफिस आवर्स के बाद जितना भी मेरे आवर्स होते थे, मैं ऑफिस में ही बैठता था। मैं रात को 11:30 12, कभी कभी 12:30 बजे ऑफिस से घर आता था। और मतलब मैं यही वो काम मैप पे काम शुरू कर देता था। ऑफिस आवर्स के बाद मैं अपना काम करता था और मैप्स के ऊपर दिन रात काम करके फिर मैं घर जब आता था, घर आके फिर मैं उस पे अपने लैपटॉप पे शुरू हो जाता था, उस पे कंटिन्यू करके उस पे काम करना। इस तरह कर करके मैंने बता रहा हूँ, मैंने 10 days कंटिन्यूस काम किया उस मैप के ऊपर। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं शुरू हो जाता था उसको। मैंने एक लम्हा नहीं मतलब मॉल से नहीं गया, मैं कोई आउटिंग के लिए नहीं गया, मैं किसी वॉक से नहीं गया, मैं उधर ही बैठ के खाना खा रहा हूँ, उधर ही बैठ के सब कुछ कर रहा हूँ। मतलब इतना मैंने 100%। इवन मेरे लास्ट में याद है कि 9th और 10th डे था जब मैं मैप कंप्लीट करने वाला था। और अभी भी मैं समझता हूँ कि मैं बहुत कुछ इसमें डाल सकता, बहुत चीजें इसमें, बहुत जगह डाल सकता, बहुत सारी नॉलेज मजीद डाल सकता उसमें अपना। लेकिन 9th और 10th जब डे था चल रहा था, मेरे लिटरली हाथ में दर्द शुरू हो गई थी माउस पकड़ के, और वो सेम एंगल से कर करके तो मेरा बाजू तक दुखने लग शुरू हो गया था। तो मैंने कहा कि बस आई गेस इतना काफी है, इतना काफी है अब। मतलब काफी मैंने कर दिया। अब मुझे अब एक्साइटमेंट हो गई थी कि मैं अब बस दिखा दूं, दुनिया को दिखा दूं, या मैं बस शेयर कर दूं मैंने जो भी बनाया है। मुझे नहीं पता था इसका रिस्पॉन्स कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, मुझे नहीं पता था। बस मुझे था कि बस अब मैं ये फिनिश करके अब मैंने प्रेजेंट करना, बस दैट्स इट। ग्रेट ग्रेट। तो असम, तो आपका पहला वर्क क्या था? ये जो पाकिस्तान का टूरिस्ट मैप है वो था, या किसी सिटी का टूरिस्ट मैप था जो आपका फर्स्ट एवर वर्क था जो आपने किया था? जो मेरा सबसे पहला था, पहले मेरे माइंड में आया कि यार थोड़ा सा छोटे स्केल से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। मतलब मेरे माइंड में था कि लाहौर से स्टार्ट करूँ, वो मेरा होम टाउन है, मुझे समझ भी है, उस पर रिसर्च भी इतनी ज्यादा नहीं लगेगी क्योंकि मुझे नॉलेज है सारे रूट्स की और जगहों की। तो लेकिन फिर मुझे हुआ कि नहीं, मुझे हम मुश्किल से स्टार्ट करना है, मुझे बड़ी चीज को पहले पकड़ना है, फिर मैं आऊंगा छोटी की तरफ। तो इसलिए हम्म। मैंने सिर्फ पहले पाकिस्तान का मैप बनाया। और सबसे मुझे लगता है ये मेरा बड़ा अच्छा डिसीजन था पाकिस्तान का बनाने का, क्योंकि वो जब मैप लॉन्च हुआ और मैप को जब पसंद करना शुरू किया लोगों ने, तो वो इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज उसको मिली। और पाकिस्तान की जितनी भी सिटीज हैं, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी प्रोविंस के लोग हैं, सब ने उस चीज को पसंद किया। मैं समझता हूँ अगर मैं किसी एक सिटी का कर देता तो शायद हो सकता है मेरी ऑडियंस, जो मेरे फैंस बने हैं, वो एक स्पेसिफिक सिटी के या एक प्रोविंस के बनते हैं। तो पाकिस्तान का लॉन्च करने से मुझे ये फायदा हुआ कि वो पूरे कंट्री में एक मकबूल हुआ और उसको पसंद किया गया। दैट्स ग्रेट सर। तो आपने जो पाकिस्तान का टूरिस्ट मैप था वो आपका फर्स्ट मैप था। मैंने फिर आपने आपके पोर्टफोलियो में ये भी देखा था कि आपने इवन सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट मैप भी बनाया है। सो हाँ, हाउ यू थॉट ऑफ दैट एज वेल? जब मुझे इतनी उसकी तरफ से अप्रिसिएशन मिली, पाकिस्तान की जो टूरिस्ट मैप की वजह से अप्रिसिएशन मिली, गवर्नमेंट लेवल पे अप्रिसिएशन मिली, तो और फिर मीडिया कवरेज मुझे अच्छी खासी मिली, तो मैंने फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू कर दी कि यार देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज जिनको जिनको भी मतलब जैसे पाकिस्तान को मैं समझता था पाकिस्तान को जरूरत है। तो मुझे हुआ क्योंकि हम दुबई में रहते हैं, तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर से सऊदी अरेबिया वाज वेरी एक्टिव इन टूरिज्म। मतलब वो अपने टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहे थे, तो मुझे हिट किया कि उनके लिए भी मतलब, और बीइंग एक नेबरिंग कंट्री ऑफ यूएई, तो मुझे लगा कि एज अ मुस्लिम भी, क्योंकि वो आपकी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है बीइंग अ मुस्लिम, तो मेरा दिल किया कि मैं सऊदी अरब के लिए भी ये चीज बनाऊं और उनको प्रेजेंट करूं। देन आई विल सी के फीडबैक क्या आता है, या उनको पसंद आता है या क्या नहीं आता। ये मेरे लिए काइंड ऑफ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मुझे पता है जब मैप रिलीज हो उसमें कोई गलती नहीं आप करने की गुंजाइश हो सकती है, या कोई जगह रह जाए तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, लोगों का क्रिटिसिज्म बहुत हैवी होता है। तो ये रीजन थी मैंने सऊदी अरब का मैप बनाया। ग्रेट। तो उस पे सर कैसी रिकग्निशन मिली आपको सऊदी अरब के मैप के ऊपर?
जैसे मेरा प्लान यही था कि मैं बना के प्रेज़ेंट कर दूँगा, अगेन मैंने अपने दिल से बनाई थी वो चीज़, कोई इसके पीछे वो कोई लालच नहीं थी, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। हुँ, हुँ। लेकिन मुझे जो है शुरू में उसके क जो है, जितने भी सऊदी अरब के पेजेज़ हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी उन लोगों ने शेयर किया, जिनके अबाउट 1 मिलियन, 2 मिलियन फॉलोवर्स वगैरह थे, उन्होंने शेयर किया। इसके अलावा हुँ। फिर मुझे 3 महीने बाद जाके सऊदी टूरिज़्म ने राब्ता मुझसे किया और उन्होंने काफ़ी एप्रिशिएट किया और मुझे न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुझे ऑफर्स किए। तो मेरा उनके साथ अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं टूरिज़्म की वजह से। तो ये हुआ दैट उसका। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो वैसे पाकिस्तान में आपने कहा कि गवर्नमेंट से भी एप्रिसिएशन मिली, सो व्हाट हैपेंड कि गवर्नमेंट डिड दे हाँ, गवर्नमेंट से मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिली, मैं काफ़ी मिनिस्टर से मिला, फिर जितने भी यहाँ के टूरिज़्म डिपार्टमेंट्स हैं, पंजाब का टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनसे मुलाकात हुई, उनके एमडी से मुलाकात हुई। हुँ, वहाँ के हुँ। जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, सबसे मुलाकात हुई, सबने मुझे बड़ा बड़ा एप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे बल्कि स्टेज पे बुलाया और मेरे लिए कैश प्राइज़ इनाम दिया और मुझे मतलब काफ़ी रिकॉग्निशन मिली उनकी तरफ से। इसके अलावा जो है मैं जुल्फी बुखारी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और जो टूरिज्म के हैं उनसे मुलाकात की मैंने, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था इस्लामाबाद में, तो मैं उनसे जाके मुलाकात करके आया और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया मेरे इस काम को और उन्होंने भी मुझे एक प्रोजेक्ट वगैरह कुछ मुझे ऑफर किए, तो मैं उन पे काम कर रहा हूँ उनके साथ। सॉरी आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है ज़रा। सॉरी ज़ोहेब, आपकी आवाज़ ना थोड़ी ब्रेक हो रही है और थोड़ा-सा नेट का इश्यू है। ज़ोहेब आई गेस हमें रिकनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज़ भी नहीं और वीडियो भी नहीं आ रही है आपकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख़्याल से कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से हम लोगों को एकदम ऑफ़लाइन होना पड़ा। Assam will be joining back. I hope you can hear me now properly. तमाम मेंबर सॉरी, ये आई थिंक थोड़ा डिस्कनेक्शन हो गया था। तो अभी असम बस जॉइन कर रहे होंगे। हमें वो बस अभी जॉइन कर रहे हैं, वो मेरे से पूछ रहे थे कि किधर कनेक्ट करूं, तो वो ही इज़ कनेक्टिंग। मीन टाइम जितनी देर में वो कनेक्ट करते हैं, तो लेट मी शो यू हिज वर्क एज वेल, कि ताकि आप लोगों को पता चले कि वो क्या काम करते हैं। तो मैं क्विकली आपको उनका काम दिखाता हूँ। बेसिकली ये वेबसाइट है इनकी assamartist.com। उसमें अगर आप स्लैश डिज़ाइन पे जाएंगे तो यू कैन सी ऑल हिज वर्क। इसमें आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मैप है उसका उन्होंने 3D वर्जन डाला है। सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट मैप बनाया है। पाकिस्तान टूरिस्ट एंड ट्रैवल गाइड मैप बनाया है। पंजाब टूरिस्ट एंड ट्रैवल गाइड मैप बनाया है। उसके बाद इन्होंने ये बुद्धिस्ट टूरिस्ट मैप बनाया है। इस्लामाबाद टूरिस्ट अट्रैक्शंस मैप बनाया है। ये सिंध टूरिज्म का लोगो इन्होंने डिज़ाइन किया है। लाहौर टूरिस्ट अट्रैक्शन मैप बनाया है। कराची टूरिस्ट मैप बनाया है। पंजाब टूरिज्म का लोगो किया है। ये पाकिस्तान का लोगो किया है और ये पाकिस्तान का जो रुपी साइन है उस पे भी इन्होंने काम किया है। सो ही हैज़ डन ऑल दिस वर्क एंड ही इज़ कंटिन्यू डूइंग all these things. So he is a sorry. So he is a great person who is into these things. So जो इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो था
असम का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो था अस्सलाम का असम, आई होप यू हैव बीन एबल टू कनेक्ट बैक. Yes, I'm back. That's great. That's great. So, Assam में basically meantime I was taking people through your website and showing them the stuff. So, जो इनका पहला project था, जो what he told us is Pakistan Tourist and Travel map. ये map है. I'm showing it. इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने बड़ी खूबसूरती से मैप बनाया है और पूरे मैप पे हर जगह की लोकेशन है और ये अट्रैक्शंस यहाँ राइट पे की है. दिस इज द वे हम दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो वी फाइंड द मैप. सो ही एक्चुअली रेप्लिकेटेड एंड इनफैक्ट ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान की पहले अवेलेबल नहीं थी. एंड बेस्ट पार्ट इज दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑन हिज वेबसाइट. यू कैन जस्ट डाउनलोड एंड यूज इट. यू वांट टू ऐड एनीथिंग असम, आप यहाँ पे इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये मतलब बेसिकली पाकिस्तान को जितने भी सारे प्लेसेस तो नहीं है मतलब, लेकिन बेस्ट जो कि मैं सजेस्ट कर सकता हूँ हमारे ट्रैवलर्स को, जो कि बड़े सेफ प्लेसेस हैं, जो कि बड़े एक यूजफुल प्लेसेस हैं, जो कि और इसके अलावा खाली टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस नहीं, इसमें मैंने जो हमारी जो मिनरल्स वगैरह से के रिसोर्सेज हैं, जहाँ से कोयल माइंस हैं, वो सब मैंने इसमें ऐड किए हैं. इसमें बॉर्डर्स मैंने ऐड किए हैं, ये जो चाइना बॉर्डर्स हैं और जो पेशावर का बॉर्डर है, और इस तरह इंफॉर्मेटिव काफी चीजें इसमें ऐड की हैं, तो आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है इससे. इसमें काफी एडवेंचरस स्पोर्ट्स वगैरह मैंने इसमें ऐड किए, सारे जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं. इसके अलावा मैंने इसमें सारे वेदर्स ऐड किए कि हमारी कंट्री में डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर्स है, मतलब एक ही मंथ में आप नॉर्थ से लेके अगर साउथ आए या वेस्ट आए, ईस्ट आए या तो आपको डिफरेंट वेदर्स मिलेंगे. तो वो मैंने सब इसमें रिप्रेजेंट किए हैं अपने इस डिजाइन में. That's great सर. तो ये मैं बिल्कुल नज़र आ रहा है मुझे, मैं देख सकता हूँ. तो इसके अलावा आप कौन सा मैप चाहेंगे कि मैं पुल आउट करूँ? अभी मैंने ये किया है, आपका पंजाब टूरिज्म का लोगो था वो बड़ा. तो टूरिज्म डिपार्टमेंट से आपने अभी तक सिर्फ पंजाब और सिंध टूरिज्म के साथ काम किया है? हाँ जी, अभी पंजाब के साथ सिंध के, और मेरा पाकिस्तान जो है पीटीडीसी जिसको कहते हैं, जी. पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट में, उनके साथ भी रब्ता में और वो उनके साथ भी काम कर रहा हूँ. अच्छा, तो ये आपको क्या पंजाब गवर्नमेंट ने ये लोगों के लिए रिक्वेस्ट की थी जिस पे आपने नहीं, काम? उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की थी, मैंने उनको प्रपोज किया था एंड उन्होंने किया और उनको इसको फाइनलाइज किया. अच्छा, तो ये अभी ऑफिशियली यूज हो रहा है? अब ऑफिशियली यूज हो रहा है इसको. अच्छा, इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश. ओके, दैट्स नाइस, ब्यूटीफुल. ये मैं जस्ट तेजी से गो थ्रू कराता हूँ. और आपके ख्याल से प्रपोजल विद माय पॉइंट ऑफ व्यू और इसके पीछे थॉट क्या है, मैंने सब चीजें उनको प्रेजेंट की. दैट्स ग्रेट. तो ये रुपी का सिंबल भी आपने प्रेजेंट किया, आई थिंक इट्स नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ. ये काफी जो मीडिया में हाईलाइट हुई ये चीज और काफी लोगों ने पसंद किया इस आइडिया को. काफी इस चीज पे मुझे हुआ कि यार ये आइडिया बहुत अच्छा और आगे जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इसको एज अ गवर्नमेंट लेवल पे कोई इसकी वो नहीं हुई कि हम इसको कंटिन्यू कर सकें. हाँ जी. हाँ हाँ. तो ये आपने वो जब इंडिया ने अपना सिंबल लॉन्च किया था उससे आपने इंस्पायर होकर ये प्रपोज किया है? इंडिया ने आई गेस 2007 या 10 में शायद किया है, लेकिन क्योंकि हमारी कितनी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर रुपीज सिंह, खाली इंडिया नहीं, मतलब काफी नेपाल में भी रुपीज होता है और इस तरह मालदीव का भी रुपी है, तो काफी सारी कंट्रीज में रुपी है, लेकिन उनके भी अभी तक सिंबल्स नहीं है. तो मुझे हुआ कि यार हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए. मुझे इस तरह पर्सनली मुझे हुआ कि जैसे यूरो है या फिर डॉलर का साइन है, तो हमारी करेंसी का साइन भी इस तरह होना चाहिए, लाइक जो कि एक सिंबल हो और लोग देख के समझ सकते हैं यार यहाँ कि ये पाकिस्तानी करेंसी है. दिस इज द कराची टूरिस्ट मैप जो आपने बनाया है. हाँ जी. बाय द वे ये सब मैप्स जो है इनकी वेबसाइट के ऊपर हैं. यू कैन डाउनलोड द हाई रेजोल्यूशन वर्जन जिसमें आप जूम इन करके इनको काफ़ी डिटेल में देख सकते हैं. एज यू कैन सी कि अराउंड हाउ मच अराउंड 80 प्लेसेस हैं आपने जो मार्क किए हुए हैं सिर्फ कराची में. 108 प्लेसेस है. इवन मैंने नियर बाय जो कराची की प्लेसेस है वो भी मैंने मेंशन की हुई है इसमें. Okay, that's great. That's pretty nice of you, Assam. So, ये इनका कुछ वर्क था. Assam, you want to show anything particular or shall I go back to the discussions? एक अभी मैंने जो लास्ट आज मैंने मैप लॉन्च किया वो दिखा दें बस इनको. पॉलिटिकल मैप ये मैंने सुबह शेयर भी किया था वैसे ग्रुप में, लोगों ने देखा होगा. इसको ऑफिशियली जैसे वो किया था तो मैंने इसको 3D में बना के तो मैंने प्रेजेंट किया कि जिनको इजीली, कुछ लोगों को ग्राफिकली बड़ा इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए तो मैंने उनको प्रेजेंटेशन दी. सेकंड, ये पता नहीं
हाँ जी, खुल गया। तो दिस इज द 3D मैप। Yeah. चलें, दैट्स ग्रेट सर। चलें, मैं इसको सर ऑफ स्ट्रीम करता हूँ। आपने लगता है इसमें ऑडियो भी डाली हुई है इस मैप के साथ? नहीं 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 नहीं, वो हाँ वो नीचे वीडियो प्ले होती है, ऑटो प्ले हो जाती है। वो भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, इसकी वीडियो प्रेजेंटेशन बनाई थी इस वजह से। अच्छा अच्छा, दैट्स ग्रेट। हम्म, मैं ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ ताकि, जी सर। sure. That's great. So it was amazing work, Assam. So Thank वह you very much. सबसे अच्छा बात ये लगती है कि जब एक बंदा स्पेशली दुबई की फास्ट पेस लाइफ में रहते हुए हमारे दिमाग बैठे और वो पाकिस्तान के लिए इतना दर्द रखता है और ये सब कुछ करता है, तो उससे एक और चीज़ भी पता चलती है कि बाय हार्ट यू आर अ टूरिस्ट। Exactly. तो पाकिस्तान में आपने किन किन जगहों को विजिट किया है, किस तरह आपको ये टूरिज्म का शौक हुआ है, या बचपन से शौक था या इट जस्ट केम अप? नहीं, बचपन से शौक नहीं था। बचपन से तो मैं बड़ा डरता था ट्रैवलिंग करने से, कहीं भी अकेला जाने से मुझे बहुत डर लगता था। तो लेकिन हाँ, मेरा डर पाकिस्तान में ही निकला। मैंने मास्टर्स में जब मैं था तो मैंने फर्स्ट टाइम पहले नियरेस्ट सिटी मैंने विजिट्स की अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स ही पहले वो होते हैं जिनके साथ आप ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हो। तो इस तरह मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गिलगित गया था फर्स्ट टाइम। तो वो मेरे लिए मेरी लाइफ का फर्स्ट लॉन्गेस्ट जर्नी था। 28 आवर्स 29 आवर्स मुझे लाहौर से लगे थे। तो मुझे याद है, मुझे ऐसा फील होता था जैसे मैं इतने दूर अमेरिका आ गया हूँ, शायद मैं इतना ट्रैवल करके मैं अमेरिका पहुंच गया हूँ, यहाँ दुनिया का पता नहीं कौन सी जगह पे पहुंच गया हूँ। उससे बाय रोड ट्रैवल था, लेकिन उससे मेरा डर थोड़ा निकला और मैंने पाकिस्तान एक्सप्लोर करना फिर शुरू किया। क्योंकि तब मेरे पास पासपोर्ट नहीं था या मुझे पता नहीं था कि ट्रैवलिंग कैसे करते, तो बेसिकली मैंने पाकिस्तान से ही ट्रैवलिंग करना शुरू की। डिफरेंट सिटीज एक्सप्लोर की, फिर लाहौर में बहुत दफा घूमता था और हिस्टोरिकल प्लेसेस जाता था। डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं जो लाहौर के पास हैं वो देखता था। पंजाब एक्सप्लोर किया। फिर नॉर्दर्न एरिया, माउंटेन एरियाज मुझे बहुत पसंद थे, तो मैंने कश्मीर में 3 दफा गया हूँ। इसके अलावा मैंने गिलगित वाली साइड और ननार वाली साइड वो मैंने कवर की। फिर मुझे दूसरी साइड का शौक हुआ कि अब जब मैं दुबई आ गया था, एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में समंदर दुबई में फर्स्ट अपना समंदर देखा था। तो उसके बाद मैंने कराची विजिट किया और कराची का समंदर देखा। मतलब फिर मैंने बार बार कराची को विजिट किया। फिर मुझे समझ आई कि अच्छा, ये हमारे शहर जो है इतने बड़े हैं और क्या कुछ है हमारे मुल्क में, इतना पोटेंशियल है। और हम मतलब दुबई में रहते हैं, जैसे दुबई हमें पता है कि कितना, मतलब एक बहुत छोटी सी सिटी है, लेकिन इतना ब्लेस्ड इतनी सिटी है और लोगों की मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, जिसकी वजह से आज वो दुनिया में मकबूल है दुबई। तो मैं समझता हूँ हमारा कंट्री जो पाकिस्तान है, वो भी इसको इतना पोटेंशियल रखता है कि मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, वहां पर आना चाहें। नहीं नहीं सर, दैट्स ग्रेट। असल में मेन चीज़ होती है हाउ यू मैनेज थिंग्स। जो दुबई की ब्लेसिंग है, थैंक्स टू द लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये बड़ी विजनरी लीडरशिप है जिसने चीज़ों को बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि दे मेड इट टू फ्रेंडली फॉर टूरिस्ट, के लोग खुद ब खुद आते हैं, विच इज़ हमारे केस में स्टिल वी हैव सम वीज़ा इश्यूज। फिर इवन अगर वीज़ा देते भी हैं तो दे आर वेरी रिस्ट्रिक्टिव टू सर्टेन एरियाज, यू कांट मूव बिहाइंड 3 cities। इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आई थिंक गवर्नमेंट इज़ मूविंग। अब वो कुछ कोशिश कर रही है टूरिज्म को प्रमोट करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कोरोना ने हिट कर दिया। सेकेंडली स्टिल जिस तरह आपने जो टूरिस्ट मैप दिए हैं, हमारे यहाँ गाइडेंस की बहुत कमी है। बीइंग माई सेल्फ, मतलब मुझे पता है कि जब आप पाकिस्तान में, जैसे जिस शहर में मैं रहता हूँ, उस शहर से जब बाहर जाते थे, अभी तो खैर गूगल मैप्स इन लोगों ने कुछ चीज़ें आसान कर दी हैं। इन माई चाइल्डहुड या जो आपकी चाइल्डहुड होगी, उस टाइम में तो आपको पता है वो शीशा खोल के भाईजान ये किधर किधर जाना है, इधर कौन सी जगह है, वही पूछते थे। जी, और आप वैसे लोगों के रहमो करम पे होते थे, अगर आपको किसी ने कोई जगह बता दी या आपको पहले से किसी ने कुछ बताया हुआ कि इधर वो है, तो यू रीच इट, एल्स यू डोंट नो हाउ टू रीच इट। तो हमारा एग्जैक्टली। टूरिज्म बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। पीटीडीसी इज़ अ वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इनके बड़े अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज के अंदर। दे हैव मोटल्स और दे हैव रेस्ट हाउस ऑलमोस्ट एट एवरी प्लेस, बट स्टिल इट इज़ नॉट मार्केटेड वेल। तो डेफिनेटली आपके इस तरह की जो काविशें हैं या ये टूरिस्ट मैप एंड स्टफ, ये इन चीज़ों को बूस्ट करेगा। और स्पेशली जो फॉरेनर्स हैं, व्हेन दे सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स देन दे गेट अट्रैक्टेड। So it's good that you are working with PTDC and all these organizations. If they get more fast in doing this, that will be great. So sir, एक्चुअली आपने वो हर लोग जगह, ना,
वो लोग रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं टूरिज्म को लेके, क्योंकि दिस गवर्नमेंट इज वेरी मच एक्टिव इन टूरिज्म। तो ये अपने सारा टूरिज्म की जितनी भी है उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। और पीडीटीसी के आपको पता होगा एम्प्लॉयज को उन्होंने मतलब रीअरेंजमेंट की है, वो न्यू हायरिंग चल रही है और वो न्यू टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। ये सब चीजें अभी चल रही हैं टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान में। इसके अलावा मैं सबसे बड़ी बात शेयर करना चाहूंगा कि पेंडेमिक जो है अभी, जैसे आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से काफी इश्यूज चल रहे थे ट्रैवलिंग के, लेकिन पाकिस्तान में अभी समझ रहे हैं इट्स वेरी सेफ प्लेस स्टिल। मैं कहूँगा बहुत सेफ प्लेस है कोरोना वायरस को लेकर। यहाँ पर डेथ रेट इशू जो है, डेथ रेट बिल्कुल भी ऑलमोस्ट लाइक 1% कह लो, यहाँ से भी कम डेथ रेट है। तो और क्योंकि यहाँ पर जो एरियाज है टूरिज्म के एरियाज बड़े खुली जगहों पर है, आप मतलब वहां पर आबादी भी कम है और वहां पॉपुलेशन भी कम है, तो आप इजीली मूव कर सकते हो, वहां पर जा सकते हैं, ऐसी कोई इधर इश्यू नहीं है। एसओपीज के साथ हर चीज इधर एसओपीज के साथ हो रही है। आप देखेंगे अभी रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले इन्होंने टूरिज्म को अगेन रीओपन किया है और हर चीज लोगों के लिए ओपन है, लोग एंजॉय कर रहे हैं फ्रीली, हर चीज इसका फायदा उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दुनिया के लिए ओपन है पाकिस्तान की टूरिज्म। तो एवरीवन एटलीस्ट लाइफ में एक दफा हर किसी को पाकिस्तान में जरूर आना चाहिए। That's great, that's great. तो आपने वैसे पाकिस्तान के अलावा किधर किधर ट्रैवल किया है आसाम? मैंने पाकिस्तान के अलावा ऑलमोस्ट 20+ मैंने कंट्रीज घूम चुका हूँ, और जिसमें से अजरबैजान है, एक जॉर्जिया है, तुर्की है। तुर्की में 2 दफा जा चुका हूँ। इसके अलावा मैं इटली गया हूँ, स्विट्जरलैंड गया हूँ और फ्रांस गया हूँ, और मैं नेदरलैंड गया हूँ और ग्रीस गया हूँ, श्रीलंका गया हूँ और थाईलैंड गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, इजिप्ट में गया हूँ, सऊदी अरेबिया गया हूँ। अभी ये कंट्रीज मेरे माइंड में आ रही है। ओमान गया हूँ और कतर गया हूँ। दुबई मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है। जैसे दुबई का तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मैंने यूएई बहुत घूमा है, मैंने काफी जगह मैंने एक्सप्लोर किया और मैं करता रहता हूँ। मुझे पर्सनली शौक है एक्सप्लोरेशन का। That's great. तो आपने जो इतने कंट्रीज विजिट किए हैं, आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे व्यूवर्स को, विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो? और आपकी फेवरेट अट्रैक्शन इन सब जगहों पे कौन सी है आज तक, जो भी जगह आपने विजिट की है? बीइंग अ पाकिस्तानी अगर आपको कहीं का भी वीजा मिलता है यू शुड गो। क्योंकि सबसे मुश्किल जो चीज मैंने फेस किया है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, क्योंकि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ लेकिन मेरे पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है, और आपको पता है कि वीजा बहुत मुश्किल होते हैं। तो मैंने काफी स्ट्रगल किया। मेरे जहाँ जितना मैंने इतना ट्रैवल किया, समझ लें उसके 50% मैंने रिजेक्शंस भी फेस किए हैं वीजा के हवाले से। तो मैं समझता हूँ मैं शायद मजीद कंट्रीज जा सकता था, लेकिन मैं नहीं जा सका। तो हाँ, फॉर एग्जांपल अभी जो दुबई में अगर आप रहते हैं या यूएई में रहते हैं, किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं, लाइन में रहते हैं या अजमान में रहते हैं, तो आप जो है जॉर्जिया जरूर जाएं। वो एक चीपेस्ट प्लेस है, मतलब सस्ते में आप ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं। वीजा ऑन अराइवल है वहां पर, बल्कि इवन वीजा की जरूरत ही नहीं आपको। वो आपको यूएई रेजिडेंस की वजह से वहां पर वीजा फ्री मिलता है। आपको सिर्फ स्टैम्प करेंगे और आप एंटर हो सकते हो। यू जस्ट नीड टू बाय द टिकट और दैट्स इट। इसके अलावा अजरबैजान, यू कैन गो टू द अजरबैजान, और तुर्की इज द बेस्ट प्लेस फॉर विजिट, सो यू शुड गो टू द तुर्की। मतलब ये 3 जगह मैं आपको रिकमेंड करूंगा। That's great. तो और पाकिस्तान में कौन सी जगह रिकमेंड करते हैं आप लोगों को? पाकिस्तान में अगर तो आप बीच लवर हैं देन यू शुड गो टू कराची। कराची के पास काफी अच्छे साहिल समुद्र हैं। और इसके अलावा अगर आप माउंटेनियस एरिया पसंद करते हैं देन यू कैन गो टू सवात, कश्मीर साइड, सवात साइड, देन नारान साइड और कगान साइड। और अगर आप मजीद उसके एडवेंचरस हैं, मतलब हाइट्स के और माउंटेनिंग, उसका आपको क्लाइंबिंग का शौक है, तो आप यू शुड गो टू हुंजा, स्कर्दू। Okay, that's great, that's great. तो सर, coming back to you, where you see yourself after a couple of years going into this tourism industry? Do you think one day you will pack your bag and go back to Pakistan and start working dedicatedly on this stuff, या आपको लगता है कि अब यहाँ से रह के पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करते रहेंगे? पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन तो थ्रू आउट दी लाइफ चलती ही रहनी चाहिए। मतलब आज जब जब मुझे टाइम मिलेगा, जब जब मेरे लिए मुझे मौका मिलेगा, मैं कंट्रीब्यूशन करता रहूंगा किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में।
चाहे कोई इसको अडॉप्ट करे या ना करे, या उसको पसंद करे या ना करे, मैं अपनी साइड से फुल कोशिश, जब तक मेरी ज़िंदगी है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ बेस्ट देके जाऊँ, और जिसका फ़ायदा इन फ्यूचर मुझे बेशक ना हो, लेकिन लोगों को हो, जो न्यू जनरेशन आ रही है उसको ज़रूर फ़ायदा हो। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी जो मैंने इतना आर्ट वर्क बनाया उसको मैं एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि आजकल सारी दुनिया जो है एप्लीकेशंस के ऊपर चलती है। तो मैं उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करूँ और लोगों को मैक्सिमम उसके थ्रू फ़ायदा पहुँचा सकूँ। दैट्स ग्रेट। नहीं, आपकी बात सही है कि इसको अगर आप किसी मोबाइल ऐप या उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी ग्रेट। आई थिंक उसके लिए अगर आपको पीटीडीसी सपोर्ट करे तो दैट विल बी अमेजिंग, क्योंकि डेफिनेटली ऑफिशियल साइट्स आर द बेस्ट वन टू गेट द इंफॉर्मेशन। जैसे आप दुबई में भी आप देखें, टूरिस्ट मैप्स और हर चीज़ हमें दुबई की ऑफिशियल साइट से मिल जाते हैं, एंड द वे दे ऑर्गेनाइज इज अमेजिंग। फॉर श्योर, अगर अगर तो ये लोग मेरे साथ मिलके साथ चल के काम करना चाहेंगे तो व्हाई नॉट। तो अदरवाइज अगेन आई एम नॉट डिपेंडेंट टू एनीथिंग एनीवन, सो मैं अपने अपने बिहाफ पे, अपनी इस चीज पे आई कैन डू इट। दैट्स ग्रेट। तो असम, आप कोई हमारे पाकिस्तानी ज़िन अलैन को बिफोर साइनिंग ऑफ कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई चीज़ जो यू वांट टू से फ्रॉम योर हार्ट एज अ, क्योंकि यू आर वन ऑफ द फेलो पर्सन, क्योंकि अलैन और दुबई ठीक है, इट्स अ कल्चरल डिफरेंस, बट इन द एंड वी आर ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड वी आर लिविंग इनटू सेम पेस हाँ ऑफ वर्क एंड exactly. एवरीथिंग। मैं डिफरेंसेस पे बिलीव नहीं करता, मतलब अलाइन और दुबई और इवन दुबई, अबू धाबी, हम लोग इंडिया एंड पाकिस्तान से दूर ही है, मतलब जो उनसे मर्जी स्टेट में हो, हम लोगों का लिविंग और सब चीजें, हम लोग कुर्बानियां देते हैं पूरी दुनिया को। शायद पाकिस्तानियों को एहसास ना हो, लेकिन जो भी यूएई में रहते हैं या मिडिल ईस्ट में रहते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करके तो अपने इस कंट्री में रह रहे होते हैं। और हम मतलब अपने जो है प्यारों के जो हमारे पाकिस्तान में होते हैं जो प्यारे, और कुछ के हमारे साथ होते हैं, हम लोग उनके लिए बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ गुजार होते हैं। इट्स नॉट अ इजी लाइफ टू लिव इन यूएई। सो मैं उनके लिए ये कहूँगा, आप हमेशा हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, ज़रूर मेहनत करें, और उसका फल अल्लाह मियां आपको ज़रूर देगा। हर चीज़ का अजर मिलता है इंसान को। तो और इसके अलावा आप हमेशा डेडिकेट रहें पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान के इमेज को लेके। पाकिस्तान का कभी भी नाम डूबने ना दें, और पाकिस्तान जो है हमारा एक जो है हमारे दिलों में बसता है, और हमेशा उसकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। बस दैट्स इट। That's great. Thank you very much, Assam, for your time and great best of luck हमारी तरफ से। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आपको और मौके दे कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। इंशाल्लाह आप कभी भी अलैन की तरफ आएँ तो हम लोग मिलेंगे एंड वी विल हैव सम लाइव टुगेदर। आपको हम अलैन दिखाते हैं। अलैन में भी हमारे पास थोड़ी सी टूरिज्म है, जबल हफीज है, हाँ, ग्रीन थैंक मबसरा है, तो आप लाजमी यू। चक्कर लगाएं, तो इंशाल्लाह वी विल स्टे इन टच। थैंक यू। थैंक यू मच मिस्टर असम, एंड थैंक यू मच ऑल मेंबर्स फॉर व्यूइंग अस। एंड मिस्टर असम जो है इस तरह एक यंग टैलेंट है जो हमारी तरह के हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, जो अक्सर हम लोग कंप्लेन करते हैं कि हम लोग कंट्रीब्यूट कैसे करें पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल से हम सबको असम से सीखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना जो प्रोफेशन है उसके अंदर से ही एक वे आउट निकाला है, एंड ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टूवर्ड्स पाकिस्तान। और ये दुबई में बैठ के he is trying to get aligned with the government, with the institutes. At the same time he is not dependent on them, जो सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ खुद ही करते हैं, and he just release it। गवर्नमेंट की मर्जी है and the government is picking him। देखें, सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं, इनका काम बोलता है, इनको सऊदी गवर्नमेंट ने भी पिक किया है, इनके जो सऊदीया का टूरिस्ट मैप है। सो व्हाट वी ऑल नीड टू डू इज कि हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि देयर इज एनी रिस्ट्रिक्शन और लिमिट ऑन अस। वी शुड डू अवर पार्ट ऑफ द वर्क। बाकी रिकग्नाइजेशन काम जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात खुद दिला देती है। असम इसकी ग्रेट एग्जांपल है, वन ऑफ आवर फेलो पाकिस्तानीज लिविंग इन दुबई। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। एंड आखिर में एक दफ़ा फिर आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।